हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे क्यूए क्यूसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पे जो है ना हमारी सारी चीज़ें टिकी हुई होती है। अक्सर जो बात करते हैं वो कंसल्टेंट के साथ आपका जो इंस्पेक्शन है उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कौन सी ऐसी चीज़ हमारे साथ में जब साइट पे इंस्पेक्शन करवानी है या कोई WIR हम जब सबमिट करते हैं तो कौन सा ऐसा काम करें जिस पे आपका WIR रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो मैं इसी टॉपिक पे आकर के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्लाइंट के साथ में किस हिसाब से बिहेव करें जो वो WIR रिजेक्ट ना हो। तो पहली बात, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमें सोच के रखना पड़ेगा। अक्सर बात यह है कि जब भी आपका साइट कंप्लीट होता है और आप WIR सबमिट करते हो तो सबसे पहले आप खुद जा कर के इंस्पेक्शन करके आओ साइट पे कि असल में सही है, जो काम आपके हिसाब से होना चाहिए था वो काम वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले आप खुद इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या काम चला था और कैसा आपको चाहिए था, क्योंकि आपके हिसाब से अगर वो काम कंप्लीट है और सही है तब जा कर के आप WIR सबमिट करेंगे तो क्लाइंट की तरफ और कंसल्टेंट की तरफ जो है ना आपका एक वैल्यू बन जाएगा कि ये बंदा खुद जा करके पहले साइट पे चेक कर लेता है, उसके बाद वो WIR सबमिट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले कि आप जा करके पहले साइट पे चेक कर लें। अगर वो सारा चीज़ सही रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आप अपने जो साइट इंजीनियर रहेंगे उससे बोल करके वो जो अपने हिसाब से चाहिए वो पूरी तरीके से तरतीब कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप WIR सबमिट करेंगे और कंसल्टेंट आपके पास आएगा वो साइट चेक करने के लिए, ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसी उसके हिसाब से, क्योंकि उसके सबमिट करने से पहले आप हर एक चीज़ का हार्ड कॉपी अपने साथ में रखें। मटेरियल सबमिटल वो MIR में जाएगा, कोई नहीं, MIR अप्रूव्ड है कि नहीं है जो मटेरियल आपने इंस्टॉल का WIR किया है, उसका मेथड स्टेटमेंट, उसका ITP और उसका चेक लिस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ में रखें हार्ड कॉपी के तौर पे कि आपको क्लाइंट और कंसल्टेंट आपको उस टाइम में अगर बोले तो आप डायरेक्टली उसको हाथ में दे सके और बता सके। ठीक है, तो ये आप करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। और साइड पे जब वो क्लाइंट आपके पास पहुँचे, आप उसके साथ आर्गूमेंट ना करें। अगर कोई भी चीज़ बताए कि ये ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, आपके हिसाब से कर ले और उसको आप नोट कर लें, क्योंकि हर चीज़ इंसान याद करे वो बेहतर नहीं। तो नोट कर लेंगे तो फिर दोबारा आपको वो जो कंसल्टेंट है उस पर आपका बिलीव हो जाएगा। तो फिर कभी हो सकता है कि वो आएगा इंस्पेक्शन के लिए, कभी नहीं भी आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पीरियड में जो है ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई भी कंसल्टेंट आपको वैल्यूएबल समझे, आपको समझे कि ये जो बंदा है वो सही काम करवाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, और करना नहीं है कि उससे आर्गूमेंट नहीं करनी है, उससे बहस नहीं करनी है, ये ऐसा नहीं ऐसा। हमारा क्लाइंट है, हमारा कंसल्टेंट है, हमें जो प्रोजेक्ट मिलता है वो उन्हीं की तरफ से मिलता है। तो हम मेरे हिसाब से तो यही है कि आप उनके साथ आर्गूमेंट ना करें, उसको परेशान ना करें या फिर उसकी बात को ना काटे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हाँ वो जो मांगता है वो आप दें, ज़्यादा बेटर है। साइट को पूरी तरीके से साफ सफाई रखें। ठीक है, और उसके हिसाब से जो काम है वैसा काम करके आप रखें। ड्राइंग अपने साथ में रखें कि जिस हिसाब से वो पूछे उस हिसाब से आप उसको बता सकें। और कभी भी जब भी आप साइट पे जाएं तो अगर कोई काम इधर से उधर हुआ है और कंसल्टेंट आपको कुछ बोल दिया कि ये काम ऐसा क्यों हुआ, ये काम वैसा नहीं, तो कभी भी अपनी टीम के मेंबर्स को कभी ब्लेम नहीं करना। कभी भी आपके सामने ऐसा होगा कि जब कंसल्टेंट आता है और कुछ बोलता है तो हम क्या करते हैं ना, हम साइट इंजीनियर पे गुस्सा कर देते हैं उनके सामने में। ठीक है, तो ब्लेम नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो जो टीम है वो अपनी ही टीम है और उसको अगर ब्लेम करेंगे तो वो अच्छा नहीं है कंसल्टेंट के सामने। तो इसके वजह से जो है ना वो ज़्यादातर मैटर जो है ना बाद में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके वजह से जो इस हिसाब से बात ना करें।
और उन्हें उन्हें जो भी अगर वो बोलते हैं, मतलब जो भी कंसल्टेंट क्लाइंट आपको बोलता है कि इस हिसाब से नहीं, इस हिसाब से करना है, अगर एज पर ड्राइंग आपको बता दे, थोड़ा बात करें उनसे कि ये मेरा ड्राइंग है, आप ये देख सकते हैं, अगर इस हिसाब से है तो इस हिसाब से करेंगे, नहीं तो आप जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे। ठीक है, उनको थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी को पता नहीं होता है, और क्लाइंट है उनके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट है, तो हर चीज़ नहीं, तो उनको जब बताएंगे तो हो सकता है उनको ध्यान में आए। अगर फिर भी आपको बोले कि नहीं ये करना है, इस तरीके से नहीं होता है, तो आप करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उस WIR में आप MIR, सॉफ्ट ड्राइंग, मेथड स्टेटमेंट, ITP, चेकलिस्ट सारे का हार्ड कॉपी रखें। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप टेस्ट भी करवाए हैं, ठीक है, तो वो टेस्ट रिपोर्ट भी आप उसके साथ में रखें। ये सारी चीज़ें जब साथ में रखेंगे तो क्लाइंट और कंसल्टेंट जो है ना आपके तरफ ज़्यादा मतलब बिलीव करेगा आप पे, और जब बिलीव करेगा तो आगे से जो है ना कोई भी चीज़ पे आप पे बिलीव के हिसाब से वो WIR एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से कभी भी आप अगर साइट पे जाते हैं तो पूरी तरीके से तैयारी करके जाएं, पहले इंस्पेक्शन खुद करें, उसके बाद उनको इंस्पेक्शन, क्योंकि अगर वो आ गए और आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो आ गए हैं, तो बाद में फिर जो है ना आप पे बिलीव नहीं करेंगे वो। ठीक है, कि ये काम तो हुआ नहीं है तो फिर भी तुम बुला लेते हो या फिर हमें परेशान करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, NCR देने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं। अब परेशान हो जाते हैं तो NCR दे देते हैं, और NCR देते हैं तो फिर उनको क्लोज करने में बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए लास्टली सबसे पहले पूरी काम कंप्लीट करें, काम अच्छे से कंप्लीट करें, जैसा होना चाहिए वैसा कंप्लीट करें, खुद जाकर के इंस्पेक्शन करें, खुद जाकर के इंस्पेक्शन करने के बाद ही आप कोई भी सबमिशन करें तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, और जो भी काम आपके साइट पे करवाने की कोशिश है, या जो भी काम आपका साइट पे चल रहा है, ठीक है, उनके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जो है हमारा कंसल्टेंट जो है वो बेहतर समझता है, बेहतर जानता है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और उनको भी आएगा समझ में। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो कंसल्टेंट और क्लाइंट का बिलीव आप पे ज़्यादा अच्छा बनेगा। और हमारे इधर में ज़्यादातर में ये सऊदी अरबिया में होता है कि अगर कोई भी बंदा अगर अच्छा काम करता है, आपके कॉन्ट्रैक्टर में अच्छा काम करता है, और क्लाइंट या कंसल्टेंट है जिसको आदमी की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले आपको मतलब आपका नाम जो है रिकमेंड करता है कि ये बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट में है जो अच्छा काम करता है। सो इसलिए बेहतर है इस बेसिस पे भी जो है ना आप अगर अच्छा काम करेंगे या उनके हिसाब से काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो जैसा भी आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा भी आप मैंने जो बताया उस हिसाब से करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, और इस हिसाब से करेंगे तो कोई भी क्लाइंट, कोई भी कंसल्टेंट जो है ना कभी भी मुश्किल नहीं बनाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर एक बार अगर गलती हो गई तो फिर बार बार कंटिन्यूसली इस चीज़ पे जो ना वो आपको आर्गूमेंट देता रहेगा, प्रॉब्लम आपको देता रहेगा, और क्वेश्चंस जो भी प्रॉब्लम्स नहीं भी है वो भी प्रॉब्लम्स निकाल करके आपके सामने रखेगा कि इसको भी कंप्लीट करो, इसको भी कंप्लीट करो। ठीक है, तो जैसा भी हो आपको ऐसा करना है, आपको जो समझ में आया वो करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अच्छे से देखा है कि बिलीव बहुत ज़रूरी चीज़ है कंसल्टेंट के लिए। अगर उनके हिसाब से आप काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आपको जो समझ में आए वो सही है, जो ना समझ में आए वो बाद में पूछे मेरे से, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप इस सवाल के आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।